जितना भी शैतानी नेटवर्क होते हैं ना, इनके यहाँ एक चीज मारूफ है, ये जो माफियाज है, एक बोला जाता है 3 W's, WWW, एक W वोमेन, एक W वाइन, एक W वेल्थ। इंसान को घेरने की ये 3 चीजें हैं जिनसे वो घेरा जाता है। अल्लाह की नाफरमानी पे, अपने मुल्क की गद्दारी पे उबारने के लिए ये 3 हथियार हैं जो शैतान या शैतानी ताकतें इस्तेमाल करते हैं। WWW, आपने बहुत से हथियारों के नाम सुने, आजकल तो नए नए हमने सुने, PL-15 तो PL-15A, तो फलाना फलाना नए नए याद हुए हैं, कोई याद होता है कोई नहीं याद होता, ये भी याद कर लें। WWW, इसका उर्दू में हम क्या करेंगे, जन जर जमीन, बीच में शराब निकल गई है उसको किसी तरह डाल लीजिए, तो बाकी सब वही है। शराबी टोला, जानी टोला और पैसे का भूखा टोला। मेरा ख्याल है इतनी तशरीह काफी है ना। ये चीज इंजेक्ट की गई है और ये इंजेक्शन 1967 से मतलब इसकी प्लानिंग शुरू हुई है। अब तो नताइज जो सामने आए ना, आपने चीनी खाई खाई खाई, उसके बाद शुगर हो गई, तो शुगर हो गई तो अब पुरानी खाई चीनी निकल तो नहीं सकती, अब तो चीनी के साथ ही जियो, तो लिव विद इट। ये गंद इसलिए डाला गया है, अस्करी ताकत को तोड़ना ये पेश नजर था, उसकी कुव्वत को मुजमहिल करना। 3 W's, जन जर जमीन, इनको इस्तेमाल करना। मैंने आपको की दे दी है, अब ताले आप खुद खोलते जाइएगा, जितने मर्जी खोलें। मलक रियाज के ताले से लेके तो जिस तक मर्जी पीछे चले जाएं, ये सारा एक ही चीज से सारा। कोई कोई तो माशाल्लाह मलक साहब तो जामे शख्सियत थे ना, उनमें 3 W जमा थे। फिर बाजवा साहब ने कहा मुझे एक्सटेंशन दो, खत्म करके जाना है। उनसे फिर नहीं खत्म हुआ, उन्होंने एक और एक्सटेंशन मांगी, लेकिन अल्लाह ने कहा बस। अब वो जो भी जिद्दम जिद्दा आपस में पैदा हुई, पेज फट गए, तो हाफिज साहब आ गए। अब आपको याद होगा हाफिज साहब के आते ही मैंने ठंडी सांसें लेनी शुरू कर दी थी, तो इसलिए ये सारी मुसीबत मेरे सामने थी तो मैंने लेनी शुरू कर दी कि ये सारा ग्रुप जो है ना, ये WWW वाला ग्रुप जो है, ये इनका मुखालिफ है। तो अगर ये सारा ग्रुप इनका मुखालिफ है, इंडिया को कभी तकलीफ हुई कि आपने बाजवा क्यों लगाया है? उसे कभी तकलीफ हुई कि आपने कियानी क्यों लगाया है? उसे कभी तकलीफ हुई कि आपने ये जो क्या था वो बीच में राहील शरीफ क्यों लगाया है? नहीं हुई। ये पहली दफा इंडिया को भी पेट में मरोड़ उठे कि ये क्यों लगा। सऊदी अरब तक बात पहुंची कि ये पता नहीं ये ईरान जाते रहे फलाना टिंगड़ा, मतलब उनको भी चाबी मरोड़ी गई। तो मुझे और तो वही तो होती नहीं है, मुझे इससे अंदाजा हुआ कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर कि भाई ये कोई लगता है काम ठीक है। उससे एक उम्मीद पैदा हुई। फिर हाफिज साहब भी हैं, हाफिज होने का एक फायदा और भी होता है, आपको पता हो या ना हो, तो बहरहाल ये जो इस दिल के ऊपर शैतान के असरात होते हैं ना, तो उसका अगर अल्लाह का जिक्र होता रहे, तलावत करते रहे, तो शैतान का असर नहीं होता। तो जादू भी सारे का सारा शैतानी असरात ही होते हैं। तो वो तो हमारा मुल्क उन दिनों चल भी माशाल्लाह, उसी फिरौन की अगर ममलकत जादू के सर पे चल सकती है तो पाकिस्तान का क्या मसला है। तो वो सारी चीजें जो है ना, उसमें एक रिवर्सल शुरू हो गया। और फिर अब आके आप यहां पे पहुंचे कि एक जंग हुई 4 दिन, महज 4 दिन, और उस 4 दिन की जंग के नतीजे में दुनिया ही बदल गई है। आपको कोई घास नहीं डालता था, छोड़े जी अमेरिका को और छोड़े नसारा को और यहूद को, मुसलमान नहीं घास डालते थे। कुवैत ने आपके वीजे बंद किए हुए, दुबई ने आपके वीजे बंद किए हुए, सऊदी अरब रोज नए नखरे कर रहा, कसना पुरसत भैया केस्ती क्या किस हाल में गुजर रही है कोई पूछता नहीं। वो 4 दिन क्या गुजरे मालूम होता है कि वो ट्रक के पीछे नहीं लिखा होता, वक्त ने एक दफा फिर दुल्हन बना दिया। सारी दुनिया आशिक हुए फिरती है, वो हर एक की बेइज्जती करता है ट्रंप, और हमें सर पे बैठाता है। भाई आपने ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूद का सुना है, ये नहीं नजर आते आपको? कभी दुनिया इस तरह भी बदलती देखी है किसी की? वो अब बेचारा ईरान जहाज गिराता है तो इसराइल को शक पड़ता है पाकिस्तान ने ना गिराया, वो क्या मसला है?
कहते हैं जी 8 घंटे इनका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं चला, किधर सोया रहा है, ये इन्होंने नहीं चलाया, ये पड़ोसियों ने आगे चलाया है। चल भाई, तो ये तो गोया सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है कि मिसदाक जहां कहीं कोई यहूदियों की ठुकाई हो या हिंदुओं की ठुकाई हो तो उन्हें खतरा ये होता है पाकिस्तान ने तो नहीं की। ये फर्क पड़ा है। ये मैंने आपको बताया था, बात चीजें, जंग कोई अच्छी शय नहीं होती, लेकिन जंग में अल्लाह ने जिंदगी भी रखी होती है। बाज औकात मरती मरती कौमें जंग से जिंदा हो जाती हैं। आपके सामने मरी हुई कौम जिंदा हो गई। और ये बेसाख्ता, इसमें वो तालूत और जालूत का वाकया याद आता है। वो भी मुर्दा थे ना, उस जंग ने उन्हें जिंदा किया था। अल्लाह ने ऐसे पाकिस्तान, वो सारी जो 50 साल की 67 से लेकर 2022 तक की मेहनत थी ना, ये इन 4 दिनों ने धो दी सारी शैतानत। तो ये तो बहुत बड़ी जो है ना खुशी की बात है। लेकिन इस खुशी को हमने क्या शराब पी के जो इस खुशी को हम मनाना है? वाइजकुल्लत खोलू हाजिल कर, या जब हमने उनसे कहा इस बस्ती में फातिहाना दाखिल हो जाओ, हमने तुम्हें फतह दे दी है, घुसो इसके अंदर जाओ। वद खोलुल बाबा सुज्जदन वकूलो खित्ततुम, नाचो कूदो गाओ ना, जश्न न मनाओ। इस बस्ती का जो मेन गेट है, शादरा है, उससे दाखिल हो, सजदा कर, यानी आजिजी के साथ। वकूलो खित्ततुम, और तुमने बहुत गुनाह किए हैं, गलतियां होती हैं। हम ये फौज अपना माजी देखे ना, क्या है अफगानों के साथ क्या किया है, खुद अपने मुल्क के अफराद के साथ क्या किया, बेचे हैं। आपके सिद्दीकी बेची है, इदारे पर ही आएगा ना। तो इस्तिगफार करो जो पुराने गुनाह हैं उनका। वकूलू खित्ततुम, इसका क्या फायदा होगा? नगफिर लकुम खतायाकुम, तुम्हारी खताएं हम बख्श देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, ऐसे नेकाकारों को और फतेह भी देंगे, मजीद तरक्कियां भी देंगे, और दुनिया का दिल भी आपकी तरफ राग़िब करेंगे। यार अब तो सोचो, आप कहते थे माशी तरक्की से दुनिया आपके पीछे चलती है, आपने क्या अभी पिछले साल तो डिफॉल्ट हो रहे थे, अब तो खुदा की मानो, अब तो मौजज़े देख लिए हैं। डर, अब मुझे सच्ची बात आपको बताऊं, ये जो हो गया ना, उसके बाद अब मुझे न डर हिंदुस्तान से न डर इसराइल से, सबका मुख को ठप सकते हैं अल्लाह की तौफीक से। लेकिन अब मुझे डर जो है ना वो अल्लाह से है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ऐसी मौजज़ाना फतह अता करता है और उसके बाद उसकी शुक्रगुजारी ना की जाए, फिर बहुत सख्त सजा देते हैं, फिर संभलने का मौका नहीं देता। फिर ये नहीं होता कि वो ठुक ठुक सुनहरे वाली हो, फिर एक ही लोहार वाली बाहर आता है। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, जब वो भूल गए जिसके जरिए से उन्हें समझाया गया था, तो उससे पहले हम उनकी गलतियों पर उन्हें थोड़ा थोड़ा टोका करते थे, सजाएं देते थे। अब हमने उन पर हर तरह की खुशहाली का दरवाजा खोल दिया। तुर्की भी दोस्त, सऊदिया भी दोस्त, कुवैत ने भी वीजे खोल दिए, फ्रांस भी बुला रहा है, अमेरिका सर पे बैठा रहा है।